हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां भी मापिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम लोग पढ़ेंगे कि रचना करनी है तो जो उपकरण अपने पास आते हैं, प्रकार, फुट्टी, चांदा जो भी आता है, उनका उपयोग करते हुए त्रिभुज की रचना करनी है और साथ ही साथ जो त्रिभुज नहीं है वृत्त की स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है और साथ ही साथ रचना के चरण भी हमें लिखते जाने हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि उपकरणों का उपयोग करते हुए रचना करेंगे व साथ ही रचना के चरण भी लिखेंगे। रचना के चरण भी लिखेंगे। अब देखो, रचना करते समय हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो हम यहीं पे बता देते हैं। पहली चीज कि यहाँ पे मान लो कि ये कोई समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में ये एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है, इसलिए इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अब इसको एबीसी मैंने नाम दे दिया। ये जो समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसको कर्ण बोल देते हैं। बाकी बची हुई दो भुजाओं में एक भुजा को आधार बोल देते हैं, एक भुजा को हम लोग लंब बोल देते हैं। अब यहाँ पे पाइथागोरस जो प्रमेय होती है उसको इस तरह से लिखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय में होता यह है कि जो कर्ण का वर्ग है वो बराबर हो जाता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आधार का वर्ग। अब देखिए यहाँ पे कर्ण को क्या बोला गया है, AC बोला गया है। तो AC का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब AB, AB का वर्ग प्लस आधार BC, BC का वर्ग। अब इसके अलावा देखो एक चीज की और जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास एक रेखा दे रखी है। ये रेखा, इसको मैंने A और B नाम दे दिया। अब इस रेखा का मेरे को लंब समद्विभाजन करना है। लंब समद्विभाजन मतलब ऐसी रेखा निकालनी है जो इसके बिल्कुल मध्य में से गुजरे और इसके लंबवत हो। तो क्या करेंगे, प्रकार लेंगे और इस रेखाखंड के आधे से ज्यादा खोलेंगे। मतलब आधे से ज्यादा, मान लो यहाँ पे खुल गया। अब उसके बाद में देखो, ए बिंदु पर प्रकार की नोक रख के एक चाप ऊपर काटेंगे, एक चाप नीचे काटेंगे। इसी तरह बी बिंदु पर प्रकार की नोक रख के, प्रकार को उतना ही खोल लेना है। बी बिंदु पर प्रकार की नोक रख के इस चाप पे दूसरा चाप काटेंगे, इसी तरह और नीचे भी इसी तरह काटेंगे। अब इन दोनों जो है चापों को मिला देते हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये मिला दिया। अब ये जो मिलान वाली ये जो रेखा है, ये याद रहे कि ये लंब समद्विभाजक रेखा है। ये बिल्कुल लंबवत काटेगी इसको और बिल्कुल मध्य में काटेगी इसको। अगर मैं m बोल दूं तो यहाँ पे am बराबर में होगा mb के, और साथ ही साथ ये p और ये q बोल दिया तो pq रेखा जो है, pq रेखा ये लंबवत हो जाएगी ab रेखा के। मतलब ये pq रेखा है, इसका लंब समद्विभाजक है ab का। तो इस तरीके से हम लोग देखो इस वृत्त की स्पर्श रेखा की रचना करेंगे। तो पहले तो क्या करेंगे, इसके रचना के चरण एक साथ लिख देंगे, उसके बाद साथ ही साथ इसकी रचना करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ देखिए, पहले हमें बोला है, हमने लिखा केंद्र ओ मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का प्रकार खोलकर वृत्त का निर्माण करते हैं। मतलब त्रिज्या 6 सेंटीमीटर के वृत्त का निर्माण करना है प्रकार की सहायता से। तो मैंने यहाँ पे बोला कि ये देखो, ये जो अपने पास ये रेखा आई, ये 6 सेंटीमीटर की रेखा आ गई। अब 6 सेंटीमीटर का प्रकार खोलेंगे, ये त्रिज्या है क्योंकि इसको नाम दे देते हैं हम। देखो, ओ इसका केंद्र मानना है और यहाँ से प्रकार की नोक केंद्र पर रखे और यहाँ पे हम पेंसिल को रखेंगे और इसके बाद में प्रकार को ओ के तहत घुमा देना है। तो घुमाएंगे तो कुछ इस तरह से वृत्त का निर्माण होगा। देखो, वृत्त घुमा के मैं वृत्त बना लेता हूं पहले। अब देखो, ये अपना बन गया वृत्त। उसके बाद में देखो, इसको पहले तो नाम दे देते हैं, ये 6 सेंटीमीटर की भुजा है, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमें बोला है, यहाँ पे हमने लिखा केंद्र ओ से 10 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु P ले लेते हैं। तो 10 सेंटीमीटर दूर लेते हैं तो 6 सेंटीमीटर की तो ये भुजा हो गई। इससे आगे 4 सेंटीमीटर और लेना है। तो मान लो कि 4 सेंटीमीटर यहाँ कहीं जाके खत्म हो गया। ये 4 सेंटीमीटर की भुजा आ गई और यहाँ पे P बिंदु इसको नाम दे दिया। तो कुल मिला के 10 सेंटीमीटर का आ गया। तो यहाँ पे इस बिंदु को हम लोग नाम दे, इसको कुछ भी नाम नहीं देते हैं, मान के चलते हैं कि OP 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद में क्या करेंगे देखिए,
ओपी को व्यास मानकर दूसरे वृत्त की रचना करनी है, जिसका केंद्र ओडेस निकालने के लिए ओपी का लमसम द्विभाजक करना है। तो पहले तो क्या इसका केंद्र निकालेंगे, उसके बाद प्रकार की सहायता से वृत्त का निर्माण करेंगे। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये जो ओ से लेके इसके जो लमसम द्विभाजित करने के लिए ओपी का प्रकार को आधे से ज्यादा खोलना है। तो देखो इतना तो जो प्रकार खोला हुआ है वो 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है। लेकिन 6 सेंटीमीटर का अगर हम चाप काटेंगे तो इस वृत्त के ऊपर ही काट देंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा सा 6 सेंटीमीटर से ज्यादा खोलेंगे, यहाँ पे काट देंगे। तो ये चाप जो है कुछ यहाँ पे कटने वाला है, देखिए ये ऊपर तो यहाँ पे कट जाएगा, और इससे हम लोग रखेंगे तो ये यहाँ पे कट जाएगा। या थोड़ा इसको इस तरफ डाल देते हैं क्योंकि यहाँ पे जीवा भी बनने वाली है। सेम इसी तरह चाप नीचे भी काट देना है। तो यहाँ पे चाप काटेंगे तो एक चाप ऐसे कट गया और एक चाप ऐसे कट गया, ठीक है। दोनों को मिलाएंगे हम लोग, ठीक है। इस तरीके से दोनों को मिला रहे हैं, देखिए ये हमारी रेखा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में हम लोग कहेंगे कि ये जो लंबसम द्विभाजन से इस रेखा पर जहां पे ये बिंदु काटेगा वो इसका केंद्र हो जाएगा, और केंद्र को हम ओडेश नाम दे देंगे। मतलब इधर भी 5 सेंटीमीटर रह गया और इधर भी 5 सेंटीमीटर रह गया। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इस ओपी को व्यास मानकर मतलब केंद्र पे प्रकार रखेंगे, और यहाँ पे परिधि पे ले जाना है, या तो ओ पे रख देंगे पेंसिल को या फिर पी पे रख देंगे। मतलब ओ और पी दोनों बिंदुओं से अपने पास ये वृत्त गुजरने वाला है। अब देखो ये ओपी को व्यास मानकर हमने वृत्त का निर्माण कर दिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, देखो रचना में हमने लिखा है दोनों वृत्त T1 और T2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब जो प्रतिच्छेदन के जो बिंदु है उनको हम लोग नाम दे देते हैं, यहाँ पे इसको T1 नाम दे देते हैं और इसको T2 नाम दे देते हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो बाह्य बिंदु P से T1 और T2 को मिलाते हैं, जिससे हमें PT1 और PT2 दो स्पर्श रेखा प्राप्त होती है। ये हमारे पास P और T1 दो बिंदु है, इसको इस बिंदु से मिलाया तो देखो इस तरीके से इस बिंदु से मिला देते हैं, और नीचे भी इसी तरह मिलाने वाले हैं तो इसको इस तरीके से मिला देते हैं। तो ये दो स्पर्श रेखाएं अपने को मिल गई, PT1 और PT2। अब हमें केवल स्पर्श रेखाओं की रचना करनी थी, तो यहाँ पे बोला हमने दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो गई, तो यहीं तक तो अपनी रचना खत्म हो गई। उसके बाद में देखो सवाल में हमें जैसा कि बोला है कि इन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां भी हमें मापनी है, तो इसके लिए हमने पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे बताया है। वैसे तो डायरेक्ट नाप सकते हैं स्केल की सहायता से, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मापन की कोई जो है हमने अपने हाथ से बनाया है, तो ना तो इस कोई भी उपकरण का उपयोग हमने नहीं किया है। तो इसके लिए देखो नापेंगे कैसे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो देखो यहाँ से ये जो O है इसको T1 से मिलाते हैं, O को T1 से मिलाएंगे इस तरीके से, और इसी तरह O को T2 से मिला देंगे, तो ये O T2 से मिला दिया। अब देखिए एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि दोनों स्पर्श रेखा है वो समान लंबाई की होती है वृत्त की परिधि से, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि जो वृत्त की दूसरी परिधि होती है इसमें जो केंद्र से त्रिज्या स्पर्श रेखा पर जाती है वो इसको लंबवत काटती है। मतलब ये दोनों लंबवत होती है, तो ये अपने पास समकोण त्रिभुज का निर्माण करती है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे हम जानते हैं कि OT1P एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज त्रिभुज है। अब देखो एक समकोण त्रिभुज है तो हमने क्या कहा कि ये जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर के बराबर ही होगी, क्योंकि वृत्त के केंद्र से परिधि पर कोई भी रेखा खींचेंगे तो वो त्रिज्या के बराबर आएगी। तो ये OT1 हमें पहले से जो ज्ञात है, पहले से ज्ञात है। क्या क्या ज्ञात है, देखो OT1 जो है, OT1 ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर दे रखी है, और OP ये 10 सेंटीमीटर, क्योंकि बाह्य बिंदु हमने 10 सेंटीमीटर दूर लिया था। अब ये समकोण त्रिभुज है तो PT1 आसानी से निकाला जा सकता है। तो हम लोग यहाँ से कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कहेंगे कि कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है OP, ठीक है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण का वर्ग बराबर में हो जाएगा आधार का वर्ग OT1 का वर्ग प्लस PT1 का वर्ग।
अब इसके बाद देखो PT1 तो हमें निकालना है, तो PT1 का वर्ग इस तरफ रखेंगे, OP का वर्ग कितना हो जाएगा 10 का वर्ग, और OT1 का वर्ग भी इधर भेज देंगे तो 6 का वर्ग हो जाएगा। इसके बाद देखो PT1 बराबर हो जाएगा 100 माइनस में 36, कुल मिला के PT1 का वर्ग बराबर हो जाएगा 64 के। तो अब वर्गमूल में वर्गमूल इसका करेंगे तो 64 का वर्गमूल 8 के बराबर हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर अपने पास आने वाला है। इसके बाद देखो ये PT2 इधर आ जाएगा। हम लोग जानते हैं दोनों जो स्पर्श रेखा है ये समान लंबाई की होती है, तो इस तरीके से हमने इनकी लंबाई भी निकाल दी कि हर एक स्पर्श रेखा 8 सेंटीमीटर की है। ठीक है, इस तरह से हमने रचना भी कर दी, रचना के चरण भी लिख दिए, और स्पर्श रेखा की लंबाइयां भी निकाल दी जो 8 सेंटीमीटर के बराबर है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।